अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पी4 परदेसी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों को कमेंट आ रहा था कि भाई वीडियो जो है वो आप बनाएं इस टॉपिक के ऊपर। यानी एक भाई साहब जो है वो मेरे बहुत ही अजीज़ हैं, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, कराची से है मोइन भाई। उस मेंटेनेंस की कंपनी यानी जिसमें टोटल जो है आप आदमी रख के काम कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मैसन है और हेल्पर वगैरह हैं। और एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई लो बजट में कौन सा बिजनेस हो सकता है ओमान में, उसके ऊपर वीडियो बनाएं प्लीज़। तो इंशाल्लाह आज इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे इसके ऊपर। मैं ज़्यादातर इसके ऊपर बात नहीं करता क्योंकि मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई आप ये कारोबार, ये कंपनी आप बनाने का बताते हो लोगों को और आप खुद बना लो, आप खुद क्यों नहीं बनाते। तो देखें, इन्फॉर्मेशन तो मुझे है लेकिन मेरे पास अभी इतना मतलब वो नहीं है, सरमाया नहीं है कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ और फुर्सत भी नहीं है। तो इसके लिए मैं लोगों को जो है वो एडवाइस दे सकता हूँ या फिर मशवरा दे सकता हूँ, जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, या जो लोगों के हाल होते हैं वो मतलब जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने लोगों से सीखा है, देखा है, जो वो मैं जो है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखो मेरे भाइयों, ये बात डीमोटिवेट करने वाली नहीं है, ये बात हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि देखें, आप यूट्यूब में देखें, आप फेसबुक में देखें, आप जहाँ भी देखें, लोग जो हैं वो आपको रेजिडेंसी भी दे देंगे, आपका बिजनेस भी यहाँ पर खड़ा कर देंगे और बिल्कुल लो बजट में, यानी 200 रियाल, 300 रियाल, 1000 रियाल में बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सब कुछ है। ये बातें हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, ठीक है मेरे भाइयों। लो बजट में वही बंदा काम कर सकता है जो यहाँ पर, जिसने धक्के खा लिए हैं 2 साल 4 साल, वो यहाँ पर जो है वो कामयाब हो सकता है। जो पाकिस्तान में बंदा है वो यहाँ पर आके लो बजट में काम नहीं कर सकता। उसके लिए तकरीबन 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख से कम तो बिल्कुल भी वो लो बजट में काम नहीं कर सकता। अब जो यहाँ पर बंदा कामयाब हो सकता है वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर पिछले दिनों में एक ग्रोसरी जो है वो एक ओमानी सेल कर रहा था 650 रियाल की, जिसकी 20 से 25 रियाल डेली की सेल। फ़र्ज़ कीजिए कि जो ये बंदा यहाँ पर है, मसलन के फ़र्ज़ कीजिए मैंने वो ग्रोसरी ले ली, ठीक है, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ से मैं तनाज़ुल ले लूँगा और तनाज़ुल लेके यानी वीज़ा चेंज करने के लिए परमिशन ले लूँगा और वीज़ा वहाँ पर चेंज कर लूँगा और ग्रोसरी जो है वो उसके ऊपर दूसरे दिन बैठ कर अपना कारोबार कर सकता हूँ। 650 रियाल पे करके उसी को अरबाब बना के, उसी अरबाब का यानी बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ दुकान रेडी है, कोई टेंशन नहीं है। जो बंदा नया आएगा भाई, एक तो उसको इन्वेस्टर वीज़ा लेना पड़ेगा या फिर उसको फ्रीलांसर वीज़ा लेना पड़ेगा। फिर वो आएगा, फिर वो शॉप के पैसे देगा, पहले उसने वीज़े के पैसे पे किए, फिर शॉप के पैसे पे किए, फिर उसके बाद जो है वो यानी उसको डबल पड़ गया, 600-700 रियाल का वीज़ा मिला, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर 600-650 रियाल वो पे करेगा। इस तरह से फिर उसको आके मार्केट का नहीं पता, लोगों का नहीं पता, कस्टमर का नहीं पता, क्या चीज़ सेल होती है वो नहीं पता, यानी इस तरह से उसके लिए काफ़ी जो मामलात हैं वो उसके लिए मुश्किल हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा लो बजट है वो मेरे हिसाब में यही है कि 2-3 हज़ार रियाल में आप जो है वो एक लॉन्ड्री की शॉप बना सकते हैं, एक कैफेटेरिया बना सकते हैं, आप एक कार वॉश भी बना सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो एक टेलर की शॉप बना सकते हैं, उसके बाद जो है ग्रोसरी बना सकते हैं। बहुत से बिज़नेस हैं जो लो मतलब कम पैसों में, यानी 2-3 हज़ार रियाल में, इससे कम जो है वो मेरे ख्याल में नहीं है। इसके बाद लो बजट में 2 बिज़नेस और भी ऐसे हैं, मैं आपको बताता चलूँ, आप शायद मजाक समझें। यकीन कीजिए, ये जो साइकिल रिपेयरिंग की का काम है या फिर जो छोटे मोटरसाइकिल हैं यहाँ पर जिसको दराजा बोलते हैं, इनका जो काम है, यकीन कीजिए इसमें भी बहुत प्रॉफिट है। अगर इसकी आप शॉप बना लें तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की या फिर मेंटेनेंस जो कंपनी बनाना चाहते हैं लोग उनकी, जो कि मेरे एक भाई ने सवाल भी किया है। अच्छा, लोग इसमें बहुत सी अजीबो गरीब जो बातें करते हैं कि भाई इतने में कंपनी बन जाएगी, इतने में बन जाएगी और 1000 रियाल में 500 रियाल आपका इन्वेस्टर का वीज़ा की फ़ीस है और 100 रियाल में आपकी जो है वो कंपनी बन जाएगी और यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। भाई खुदा के बंदो, एक बात मुझे बताओ, ठीक है, आप मान लिए जी 1000 रियाल में आपकी कंपनी जो है वो, आप कंपनी के मालिक बन गए और आपने कंपनी जो है वो स्टार्ट कर दी, आपने काम स्टार्ट कर दिया। आपने जो लेबर से काम करवाना है वो लेबर आप कहाँ से लाएंगे भाई? उनके वीज़ों की फ़ीस आप कहाँ से लाएंगे? वो आप अकाउंटिंग नहीं करते। फिर उसके बाद जो है देखें, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए लेबर को कैसे लेके जाएंगे? वो गाड़ी कहाँ से लाएंगे भाई? हर दिन टैक्सी पे आप लेके जाएंगे, टैक्सी का कितना रेंट है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है वो लेबर के औज़ार चाहिए आपको, लेबर के रहने की आपको जगह चाहिए, लेबर के खाने के लिए आपको सामान चाहिए किचन का। यानी कुल मिला के ये जो काम है, ये जो पैसा है, ये किधर से आएगा और ये कौन अकाउंटिंग करेगा इसमें? कि भाई देखें, मैं दुबई में एक कंपनी में काम करता था जो कि मेंटेनेंस की कंपनी थी
और उन्होंने एक, अब मैं अपनी मिसाल आपको इसलिए भी देता हूँ कि भाई आपको समझ आ जाए कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं रियल जो मुझे इल्म है जिन चीज़ों का, मैं वो बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो उस कंपनी ने क्या किया हुआ था, उनके पास तकरीबन कोई 25 से 30 बंदे थे, ठीक है। अब रहते वो, उनकी रिहाइश थी अजमान में, ठीक है, जो कि दुबई से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1-2 घंटे का रास्ता है, ठीक है। हर दिन वो काम उनका दुबई है, लेकिन जाते हैं उनके अजमान में है, तो अजमान से हर दिन दुबई जाना पड़ेगा भाई। 2 घंटे का वैसे रास्ता है, और रास्ते में अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो तो फिर 3-4 घंटे लग जाते हैं। और प्रॉपर एक विला लिया हुआ लेबर के लिए, और उसके जो विले का तकरीबन पानी का बिल है वो तकरीबन 200-250 रियाल है, और बिजली का बिल है, और एक कुक रखा हुआ है प्रॉपर उसके खाना बनाने के लिए, कंपनी के जो बंदे काम पर आते जाते हैं, ठीक है। 2 गाड़ियां रखी हुई हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए कंपनी को जो ट्रांसफ़र करती हैं, वहाँ पर बंदे छोड़ कर आती हैं, शाम को लेके आती हैं। अब मैं जो बात आपको करने लगा हूँ, ये आपको बहुत ही ज़रूरी और बहुत तवज्जो से सुननी पड़ेगी कि भाई हर बंदा ये जो सोच रहा है कि भाई मैं कंपनी का मालिक बन जाऊँ और मैं खुद जो है वो सब हैंडल करूं, और किसी ओमानी का या मतलब किसी अरबी का बीच में लेन देन कोई ना हो और उसका कोई कॉन्टैक्ट ना हो, तो इसमें आप सरासर घाटे में जाएंगे और इसमें आप सरासर नुकसान में जाएंगे। बिल्डिंग लाइन का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं आपको पैसा आपका फंस जाएगा, ठीक है। उसके अंदर पैसा फंसना एक आम सी बात है। कोई इसके अलावा अगर और कोई कंपनी है या कारोबार है या कोई बिजनेस है तो आप उसके खुद जो है वो हैंडलर बने। तो मगर ये जो काम है इसमें भाई आपका पैसा फंसेगा ही फंसेगा, और फिर आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें आपको अरबी साथ में रखना ज़रूरी है। और ये मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिनका पैसा जो है वो फंसा है, और फिर वो बेचारे बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाए हैं। अच्छा, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें झंझट कितने हैं और कितना ये लंबा मतलब काम है। ये इतना, जो लोग आपको कहते हैं कि 1000 रियाल में आपकी कंपनी हो जाएगी, तो ये तो आपको अभी पता चल गया होगा कि भाई इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें कम से कम जो है वो 50-60 लाख रुपए जो है वो कम से कम होना चाहिए, तब आप जो है ये काम कर सकते हैं। क्योंकि लेबर का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा होता है, प्रोसेस होता है, आपको देखना पड़ता है। और आप जो है वो मतलब कंपनी तो आपको देगी जब आप उसका काम फिनिश करेंगे, ठीक है। मतलब एक बिल्डिंग जो है वो आप फिनिश करेंगे तो आपको जो है वो उसका चेक मिलेगा, ठीक है। लेकिन लेबर को आपको खिलाना भी है, लेके जाना भी है, लेबर को आपने पूरा हैंडल करना है। तो ये कम पैसों का काम नहीं है, चाहे मेंटेनेंस की कंपनी है, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी है, इसमें कम पैसों का काम नहीं है ये। हाँ, अगर आप 4-5 बंदे रख के जो है वो काम करना चाहें तो उसमें भी आपको मतलब जो है वो मतलब 8 से 10 हज़ार रियाल जो है वो यहाँ का ओमानी जो है वो आप का लग सकता है, ठीक है। बाकी आप इसमें वर्कर्स जो हैं वो कोई भी रख सकते हैं, आप मैसन रख सकते हैं, आप टाइल मार्बल जो टाइल फिटर हैं वो रख सकते हैं, आप कोई भी जो वर्कर हैं उनसे आप काम ले सकते हैं, रख सकते हैं उनको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपको जो है वो गवर्नमेंट अलाउड करती है कि भाई आपका अगर बिल्डिंग लाइन का काम है, आप कोई भी आप जो वर्कर हैं वो रख सकते हैं। आप ये सप्लाई पर भी दे सकते हैं, यानी अगर किसी और कंपनी को बंदों की ज़रूरत है तो आप उनको दे भी सकते हैं, और एक मुद्दत के लिए, महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर कमी कोताही रह गई है तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर भी आपके लिए हाज़िर हूं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।